तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर बेसिक मैथ क्लास ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो देखो जो भी पढ़ने वाले हैं उससे पहले ये पढ़ लो, ठीक है। तो मैंने पिछली दो क्लास में जब अंश समान हो, जब हर समान हो, तो उनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना बताया था। तो आज की क्लास में थोड़ा सा हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम अपना मेन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यदि जब भी हर समान हो, ठीक है, और हमें भिन्नों को जोड़ना हो, तो हम क्या करते हैं। तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये। कुछ नहीं करना है, जब भी हर एक से देखें ऊपर की संख्या जोड़ दो, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, 5 है, 17 है, जोड़ो कितने होंगे 22, और 22 और 7 कितने होंगे 29। तो इसका आंसर सीधा सीधा आ जाता है 29, और बटे में जो 3 बार लिखा है इसको 1 बार लिखना है 6। तो डायरेक्ट इसका क्या आ गया 29/6, मतलब ऊपर की संख्या जोड़ दो, बटे में 6 लिख दो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट है। अब इसको यदि हम एलसीएम मेथड से करें तो हम कैसे करते हैं, देखो दोनों मेथड सही है। एलसीएम वाली मेथड बिगिनर्स के लिए है, और ये जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओ उसके लिए है। तो तीनों जगह 6 है, तो तीनों का हम एलसीएम लेंगे। तो तीनों का एलसीएम लिया हमने, क्या आएगा अपने पास 6 ही आएगा। 6 का एलसीएम क्या 6 ही आएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले इसका इसमें क्या करते हैं, भाग, क्या करते हैं, भाग। तो 6 का 6 में भाग देंगे, एक ही आएगा, एक आएगा। और जो भी भागफल आता है उसका ऊपर करते हैं गुणा। एक आया तो इसमें क्या करेंगे हम, एक का गुणा। तो 1 पंचे 5। अगले क्वेश्चन में हम और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सेम अब आपने दिमाग लगा लिया होगा कि जब यहाँ एक से तो ऊपर एक से, तो 17 और धन ये 7, ठीक है। आंसर आएगा वही, क्योंकि इनको जोड़ोगे तो 29 आएगा, और बटे 6। तो इस प्रकार से जब हर समान हो तो हम भिन्नों को जोड़ते हैं। इसके और भी, जब अंश हर दोनों समान ना हो तो भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे, वो क्वेश्चन भी हम आगे आने वाली क्लास में करेंगे। लेकिन उसके पहले, जब अंश और हर दोनों असमान हो और उनको अवरोही और आरोही क्रम में कैसे लिखें, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम वो करने वाले हैं। तो देखिए, तो ये रहा अपना क्वेश्चन, 5/2, 8/3, 7/4, 9/8 और 6/5। इसको हमें आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो इसमें क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि ना ही अंश समान है ना ही हर समान है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट किए थे, क्योंकि इसमें किसी में हर समान था, किसी में अंश समान था, ठीक है। क्वेश्चन का टाइप समझना सीखो, वो अलग टाइप था, ये अलग टाइप है। यहाँ कंफ्यूज मत हुआ करो, टाइप समझो पहले भाई। अंश भी अलग है, हर भी अलग है, किसी का कुछ मैच नहीं कर रहा है। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर काम आता है अपना एलसीएम। तो जिनने एलसीएम की क्लास नहीं देखी, जल्दी जाओ फटाफट एलसीएम की क्लास देख के आओ, फिर यहाँ पढ़ना, ठीक है। अब देखिए, उसके अलावा यदि आपने ये सीट डाउनलोड नहीं की है, जिसमें मैं नोट्स लिखता हूँ आप लोगों के लिए स्वयं अपने सगे हाथों से, ठीक है, तो ये जाइए डिस्क्रिप्शन में, और इसकी लिंक डली हुई है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको आसानी रहे। आपकी बेसिक मैथ के नोट कलेक्ट होते रहें, बाद में इनका प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ समझ लीजिए, देखिए समझिए इसको थोड़ा सा। यदि ऐसी संख्या आ जाए जिनके अंश भी अलग हो और हर भी अलग हो, ठीक है, यदि इनको जोड़ना हो, ये जोड़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि करनापन को वैसा ही है, जोड़ना बस नहीं है, ठीक है। तो क्या करें ऐसे में, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना है, किसका, तीनों पांच का। तो इसकी विधि कैसी है, सबसे पहले तो एक ये डंडा खींची, जिसको हम बटे का निशान बोलते हैं, ठीक है। 3 और 5 का क्या लेना है हमें, एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 15, ठीक। आप निकाल के देख सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना, याद रखना, सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट को यही होती है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाई है, मैंने देखा सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ होती है, बहुत स्टूडेंट पे ये चीज़ नहीं बनती। तो ध्यान से समझना, ठीक। सबसे पहले हमें इस वाले में भाग देना है, मतलब ये भी हर है, ये भी हर है, ठीक है। तो भाग देना है सबसे पहले। तो भाग नहीं जाना यहाँ से, ये भाग देना है, ठीक है। तो 3 का 15 भाग दो, तो 3×5 = 15, ठीक है। ऐसे देखो, तो बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, 3×5 = 15, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। कितना आया भागफल, 5। तो जो भी भागफल आए उसका ऊपर वाले में क्या करना है, गुणा करना है। तो भागफल कितना आया, 5। तो 7×35, तो जो भी है उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक, क्लियर।
एक बार और समझो, यहाँ धन लगा तो यहाँ क्या लगा दो, धन। ठीक। अब यहाँ देखो, 5 का फिर दो भाग किस में, 15 में। तो 5 का भाग दोगे 15 में, भागफल कितना आएगा, 3, 5 तिया 15। तो जो 3 आया इसका ऊपर वाले में क्या कर दो, गुणा, तो 4 तिया 12। ठीक है। इनको जोड़ दो, 5 और 2 7, 3 और 1 4, और बटे कितना था, 15। ये आपका आंसर रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन का। एलसीएम कैसे लेते हैं, किसका भाग किसका गुणा। ठीक है। इस वाले स्टेप को एक बार फिर से रिवर्स करके देख लो, जिनको समझ में ना आया हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो चीज मैंने समझाई वो इसलिए समझाई क्योंकि वही चीज इस क्वेश्चन में काम आने वाली है। अब अंश अलग है, हर अलग है, आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सब का लेना पड़ेगा एलसीएम। तो वही विधि सबसे पहले खींच लो एक डंडा। ठीक है। और जो स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं उनको यही डंडा पड़ेगा। ठीक, इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो देखो, 2 3 4 8 5, इनका लेना है हमें क्या, एलसीएम। तो भाई एलसीएम निकाल लो इनका। 2 3 4 8 5। ठीक, इनका एलसीएम निकाल लो। तो वही विधि एलसीएम वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ समझ लो आप। ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 3 ज्यों को त्यों, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 5। अभी भी 2 का जा रहा, तो एक यहाँ है 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एलसीएम पर मैं पहले ही बहुत सटीक वीडियो बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अभी भी 2 का जा रहा है, तो 1 3 1, 2 एकम 2, यहाँ 5 ज्यों के त्यों। अब 2 का सिस्टम खत्म, लेकिन अब 3 का जा रहा है, तो 3 का भाग देंगे, यहाँ 5 बच जाएगा। ठीक है। अब देंगे हम 5 का भाग, तो सब जगह क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे में दिक्कत जाए तो ऐसे कर लो, 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आया यहाँ से, 120। ठीक है। अब वही प्रोसेस हमें दोहराना है। अब भी बताया था मैंने, क्या बताया था, पहले इसका इसमें देना है भाग। क्या देना है, भाग। तो जब 2 का आप 120 में भाग दोगे तो 60 दूनी 120, भाग दे के देख लो कितना आएगा, 60। ठीक है। तो कितना आया, 60। पहले भाग दिया हमने, 60 आया, जो भी आया उसका इसमें क्या करते हैं, गुणा। तो 60 का इसमें गुणा कर दो तो पचक्का 30, यानी 300। कितना आएगा, 300। अब इतना गुणा भाग तो आप रफ में कर सकते हैं। ठीक, इसको क्या डिटेल में बताऊं मैं। अब देखो, फिर 3 का 120 में भाग दे तो 3 चौके 12, मतलब 40। कितना आया, 40। तो 40 का 8 में क्या होगा, गुणा। तो 800 के 32, यानी 320। कितना आएगा यहाँ, 320। अब 4 का फिर दो इसमें भाग 120 में। देखो, अभी हमने बताया था उसमें प्लस लगा था तो हम प्लस लगा रहे थे, यहाँ भैया कोमा लगाया तो हम कोमा लगा रहे हैं। ठीक है। कोई मतलब वो नहीं है, माइनस लगाओ तो माइनस लगा देना। ठीक। 4 का भाग दो, 4 तिया 12, 30। कितना आएगा, 30। 30 का जब 7 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 7 3 21, यानी 210। अब इसका दो भाग। ठीक है। 8 का भाग दो तो 8 का एक बार जाएगा, 8 एकम 8, बचेंगे कितने, 4, और 8 पंचे 40। कितना आया, 15। और 15 का जब 9 में दोगे तो 15 नम्मा 135। टेबल याद कर लो, मैं बार बार बोलता हूँ, टेबल भी याद कर लो, 20 तक तो आनी चाहिए। ठीक। 5 का भाग दो तो 5 दूनी 10, बचेंगे दो, 5 के 20। कितना है, 24। और 24 छक्के कितने होते हैं, 144। तो हमने किया क्या है, नीचे वाली संख्या का इस नीचे वाली संख्या में जो उनका एलसीएम निकला उसमें दिया हमने भाग। तो 2 का दिया 120 में, तो कितना आया था भैया, 2 का 60 आया था, भाग दिया था। तो जो भी आता है उसका ऊपर वाले में क्या करना है, गुणा। तो इसमें इसका गुणा कर दो तो कितना आएगा, 300। कितना आया, 300। सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। जिसको समझ में नहीं आया हो फिर कमेंट कर देना, मैं और अगली उसमें डिटेल में बता दूंगा। और समझ में नहीं आया हो तो थोड़ा पेशेंस रखो, आगे आने वाली वीडियो में हम इस तरह के और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर समझ में आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार में समझ में आ जाए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको मैंने एक बार पढ़ाया और एक बार में ही समझ में आ जाए। ठीक है, टाइम लगेगा, अगले क्वेश्चन करेंगे, बार बार क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक, अब देखो,
अब हमें क्या करना है, इनको अलग अलग लिख लेना है। कैसे अलग अलग? सबके बटे में। तो यहाँ लिख लो 300 बटे 120, 320 बटे 120, 210 बटे 120, ठीक है, 135 बटे 120, 144 बटे 120। देखो, सबको अलग अलग लिख दिया, क्योंकि उसका मतलब ही यही होता है। अब हमने क्या कर दिया है, इनके हरों को समान कर दिया है। और जब हर समान होते हैं तो आपको पता ही है, जो संख्या जैसी दिखती है वैसी ही रहेगी। अब भैया आरोही क्रम में लिखना है तो आरोही क्रम में लिख दो आसानी से, अवरोही में लिखना है तो अवरोही में लिख दो। तो आरोही क्रम में लिखेंगे पहले हम। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ना, बढ़ते हुए रहना, पर्वतारोही, ठीक है। तो पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या भाई साहब आपको क्या दिख रही है इसमें? तो मुझे तो भाई साहब दिख रही है 135। तो 135 लिख दूं। 135 बटे 120, ये सबसे छोटी है। अब इससे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है? मुझे तो दिख रही है 144। 144 बटे 120। अब इससे बड़ी 210। 210 बटे 120। इससे बड़ी 210 हो गया, 300। तो 300 बटे 120। और सबसे बड़ी हमारे पास क्या है? 320 बटे 120। अब इनको वापस वैसा ही लिख दूं जैसे पहले थे। 135 बटे 120। 135 किसका था? 9 बटे 8 का। तो यहाँ लिख दो भाई साहब 9 बटे 8। 144 6 बटे 5। 210 7 बटे 4। 300 5 बटे 2। 320 8 बटे 3। कोई दिक्कत? कितने इजी तरीके से हमने कितना कठिन क्वेश्चन कर लिया। तो ये है इसका बिल्कुल सही आंसर। आपको इसी तरीके से करना है, चाहे सॉल्व करने आए तो यही विधि यूज करनी है। इस विधि में यदि कोई भी टीचर एक भी नंबर काट के दिखा दे तो आप मुझे बताना, ठीक है। ये विधि सबसे सटीक और सबसे सही है। तो ये रहा आपका आंसर। और आपके लिए एक वर्क है, इसी को अवरोही क्रम में लिख के दिखाना है, ठीक। कुछ होशियार होंगे जो पीछे से लिख देंगे, ठीक है, लेकिन आपको सॉल्व करके करना है तो ज़्यादा बेटर है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। और क्लास पसंद आई है तो क्या करना है, वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, उनको इस वीडियो को शेयर करना है। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इससे और भी ज़्यादा ऊपर लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो भाई प्लेलिस्ट में जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें और मुझसे जुड़े रहें, फायदा आपको ही होगा। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।